कंटिन्यू अवर चैप्टर 6। हमने देखा था कि कोई भी मतलब थिंग्स होता है या फिर कोई भी चीज़ वस्तु या फिर पदार्थ होता है उसको चेंजेस कर सकते हैं या फिर जैसा है उसी पार्ट में हम डिवाइड करके उसको वैसे ही वापस ला सकते हैं। तो जो हमने देखा था कि जो पेपर के ऊपर हम एरोप्लेन ड्रॉ करते हैं उसको इरेजर से या पेंसिल के हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं, पर जब उसको कटिंग करने के बाद वापस वही फॉर्म में हम ला सकते नहीं हैं, रिवाइज कर सकते नहीं हैं। अब पेज नंबर 48 पर देखो, यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, हिज हैव्स अ लैम्प्स एंड क्ले इनटू अ पोट व्हेन इट चेंज इन रिवर्स। ऐसा कहा है कि आपने कभी पोटर को देखा है जो मिट्टी में से अलग अलग चीज़ें बनाता है, घड़े बनाता है, पोट मतलब जो वांस होता है वो सब बनाता है, तो उसको देखा होगा। या फिर आपने कहीं टीवी या फिर कोई भी वीडियो में मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि वो मिट्टी में से बहुत सारे बर्तन या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो उसको रिवाइज कर सकते हैं क्या? जब तक वो कच्चा होता है तब तक उसको रिवाइज करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है या फिर पॉसिबिलिटी रहती है, पर उसको पकाने के बाद जो भट्टी के अंदर उसको पकाते हैं उसके बाद वो वापस वही फॉर्म में हम ला सकते नहीं है, मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल वो भी दिया है कि क्या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक पूरी तरह से वो चीज़ें बन नहीं जाती तब तक उसको पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर वो नहीं बनी होती तब तक वो पॉसिबिलिटी है कि उसको रिवाइज कर सकते हैं। Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be revised? We find that one way we group change into the C if they can be revised. यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है पेज नंबर 48 पर, आप देखो अपनी बुक के अंदर 6.1 टेबल है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का नाम दिया है और बहुत सारी ऐसी सेंटेंस दिए हुए हैं जिसको क्या आपको रिवाइज कर सकते हो, उसमें चेंजेस आते हैं उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको दो तरह के बॉक्स दिए हैं, उसमें चेंजेस लिखा है और रिवाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपको यस या नो लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कहा है रो एग टू बॉयल एग, जो कच्चा अंडा होता है उसको बॉयल करने के बाद क्या वापस उसको कच्चा अंडा बना सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उबालने के बाद वापस वही फॉर्म में हम ला सकते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? नो आएगा। उसके बाद लिखा है बैटर टू इडली, जो इडली का बैटर होता है या फिर खीरा जो होता है उसको इडली बनाने के बाद वापस हम खीरा में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? नो आएगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आपको यस नो लिख के मुझे पिक सेंड करने कि आपको सही में मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला पेज जो है 6.1 टेबल उसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करके मुझे पिक सेंड करने हैं। उसके बाद देखते हैं 6.2 कट दैट दी अदर वे इन ब्रिंग अ चेंजेस। क्या दूसरे कुछ चेंजेस है जिसको हम मतलब चेंजेस होते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच वी यूज टू डिंग अ सॉइल। हैव यू एवर सीन हाउ अ आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स टू फिक्स टू द वुडन हैंडल। यहाँ पे ऐसा कहा है कि जो आयरन में से बहुत सारे चीज़ें बनाता है उसको आपने कभी देखा होगा कि वो किस तरह से वो सारी चीज़ें बनाता है। तो कोई भी जो आयरन की ब्लेड होती है उस ब्लेड को वो क्या करता है, भट्टी के अंदर गर्म करता है और जब तक वो एकदम रेड ना हो जाए तब तक उसको गर्म करनी पड़ती है, और गर्म करने के बाद उसको क्या करते हैं अच्छे से उसको हैमर के हिसाब से, हथौड़े के हिसाब से उसको ऐसे टीपता है, मतलब उसको मारता है हैमर से और उसमें से बहुत अलग अलग चीज़ें बनाता है। और वो जो बनाता है उसके साथ साथ वो जो लकड़े का हैंडल होता है, वुडन हैंडल होता है, वो कैसे फिट करता है? आपने कभी देखा है कि वो कैसे फिक्स होता होगा? द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज़ रिंग इन विच अ वुडन हैंडल फिक्स। ऐसा कहा है कि जो वुडन हैंडल होता है वो जो आयरन ब्लेड होती है, मतलब जो भी और मतलब
थिंग्स होते हैं, जो भी चीज़ें बनाई जाती है उस आयरन ब्लेड के अंदर से, उसके साथ वो उसके रिंग होती है और वो रिंग वुडन हैंडल से थोड़ी छोटी बनाई जाती है, ताकि जब भी वुडन हैंडल उसके अंदर फिक्स करने की आती है तब वो रिंग को गर्म करनी पड़ती है, और गर्म करने के बाद जो उसकी साइज़ होती है उससे थोड़ा बड़ी साइज़ बन जाती है, और उसके बाद वुडन हैंडल फिक्स करने के बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है, ताकि वो आसानी से नॉर्मली बहुत ही अच्छी तरह से टाइट फिक्स हो सके। यहाँ पे भी ऐसा ही कहा है कि नॉर्मली द रिंग्स इज टाइटली to fix the handle, the ring is heated and it's become slightly larger a size. Now the handle easily fits into a ring. जब तक वो गर्म नहीं होती है, जो आयरन ब्लेड के चीज़ें बनाई होती है उसके अंदर रिंग होती है, उसको गर्म नहीं करते तो वो बड़ी नहीं होती, और जो बड़ी नहीं होगी तो वुडन हैंडल के साथ फिक्स हो सकती नहीं है। When the ring cool down, it's contract एंड फिक्स टाइटली टू द हैंडल। जब वो ठंडा हो जाता है, जो आयरन की ब्लेड होती है उसके अंदर जो रिंग्स होती है वो ठंडी पड़ जाती है, उसके बाद वो वुडन हैंडल के साथ आसानी से फिक्स हो जाती है। आप अपनी बुक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे थिंग्स दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो आसानी से। उसके बाद कहा है सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज टू फिक्सिंग द मेटल रिंग ऑन वुडन हैंडल wooden wheel of the card of shown figure 6.7. Again the metal ring is made slightly smaller than the wooden wheel. यहाँ पे ऐसा कहा है कि आप पेज नंबर 49 पर देखोगे आपकी बुक के अंदर, तो उसमें जो गुलाब कार्ड होता है उसका जो मतलब कार्ड होता है, उस कार्ड के अंदर जो व्हील होता है उस व्हील के ऊपर आयरन की ब्लेड चढ़ाई जाती है, और वो ब्लेड के अंदर भी क्या होता है, जो लकड़े का व्हील होता है उसके हिसाब से जो आयरन की रिंग बनाई जाती है उसके ऊपर फिक्स करने के लिए, वो भी उससे छोटी बनाई जाती है, ताकि जब भी उसके ऊपर चढ़ाने की बारी आए तब उसको गर्म करने के बाद आसानी से उसमें टाइटली फिक्स कर सकते हैं। वरना अगर उसके जैसे ही बड़ी बनाएंगे तो जब भी उसको गर्म करने के बाद उसके ऊपर चढ़ाएंगे तब क्या होगा कि वो रिंग ढीली हो जाएगी, मतलब टाइट होगी नहीं। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, जो व्हील होता है उससे जो ब्लेडर होती है, मतलब जो रिंग होती है आयरन की, उसको छोटी बनाई जाती है, और वो फिर आसानी से उसको गर्म करने के बाद उसके ऊपर चढ़ाई जा सकती है। When we heated water in a pan, it began to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begin to decrease. हमने देखा होगा कि जब भी हम पानी को उबालते हैं या फिर पानी गर्म करते हैं, तब थोड़ी देर तक अगर गर्म करते हैं तो ठीक बात है, पर उसको ज़्यादा उबालने जाएंगे तो जितना हमने पैन के अंदर वाटर लिया होगा वो वाटर थोड़ा थोड़ा मतलब डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे ही उसको गर्म करते जाएंगे वैसे वैसे वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये क्या है, तो एक तरह का ये हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर ऑलरेडी देख लिया था कि जो पानी होता है उसको ज़्यादातर गर्म करते हैं तो उसकी जो साइज़ होती है, क्वांटिटी होती है, उसके अंदर डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। द वाटर चेंज इनटू अ वेपर, मतलब कि जो पानी होता है वो डिक्रीज क्यों होता है, तो उसके अंदर वेपर बन के वो वापस चला जाता है, उसके हिसाब से वो पानी डिक्रीज होता जाता है। हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्टिविटीज़ जो 7 दी हुई है, आप वापस भी उसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज इनटू अ लिक्विड वाटर व्हेन इट कोल्ड। जब पानी को हम उबालते हैं, पानी को ज़्यादातर गर्म करते हैं, तब वो वेपर बन के ऊपर मतलब कि उड़ जाता है, पर उस जो वेपर जाती है वहाँ पर अगर हम कोई रख दे थिंग्स या फिर कोई चीज़ रख दे जिसके हिसाब से उसको ठंडा करें तो वो वापस हमें पानी में कन्वर्ट मिल सकता है, मतलब कि वो रिवाइज हो सकता है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, जो पानी होता है उसको अगर हमें आइस में कन्वर्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं। जो वाटर होता है वो हम जो प्लेट होती है, मतलब कि जो बर्फ़ बनाने की प्लेट, उसके अंदर रखने के बाद अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो वो बर्फ़ में मतलब कि आइस में कन्वर्ट होता है। अगर वही आइस को हम गर्म करते हैं तो पानी में कन्वर्ट होता है, और वो पानी को अगर उबालते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। मतलब ये सारा रिवाइज्ड हो सकता है। जो वेपर बन जाती है उसके अंदर से अगर उसको उस वेपर को मतलब ठंडा करने के बाद वापस हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो पानी को वापस हम बर्फ़ में मतलब कि आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, रिवाइज किया जा सकता है। यहाँ पे यही पूछा है आपको,
व्हाट डज इट चेंज इनटू, तो उसमें क्या चेंजेस आता है, तो पानी को बर्फ़ में, बर्फ़ को वेपर में या वेपर को पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, उसको वापस आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं हमारी आजू बाजू, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारी रूटीन लाइफ के अंदर, जिसको हमें ऑब्जर्व करना है ताकि आसानी से हमें पता चल सके कि कैसे कैसे चेंजेस होते रहते हैं हमारी लाइफ में। यहाँ पे ऐसा कहा है कि बुजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट अ बैड मटेरियल फॉर अ रिपीटिंग अ रोड। ही वांटेड टू नो वेदर द चेंजेस यूज्ड इन अ टार बाय हीटिंग इन कैन बी रिवाइज्ड। वो ऐसा कहता है कि जब भी हमारा रोड जो बनता है ब्लैक, जो डामर से बनाया जाता है हाईवे या फिर जो रोड हमारा होता है, उस रोड के ऊपर जो डामर होते हैं उसको गर्म करने के बाद ही क्यों उसके ऊपर डालते हैं, क्या उसमें कोई चेंजेस होता है या गर्म करने की कोई वजह होती है, वो जो जानना चाहता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ ताकि आप पता कर सकें क्यों ऐसा करना पड़ता है उनको, कि डामर जो होता है उसको गर्म क्यों करते हैं और ऐसा क्यों करा जाता है। तो ये आपको घर से सोच समझ के मुझे आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर पहेली है, वो पहेली भी वो कुछ पूछना चाहती है, कुछ जानना चाहती है। पहेली वांट टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स। जो ब्लैक स्मिथ होता है वो बहुत सारे, हमने आगे भी देखा चैप्टर में कि बहुत सारे अलग अलग थिंग्स बनाता है। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स। वो आयरन का जो पीस होता है उसमें से अलग अलग चीज़ें किस तरह से बनाता है, उसको क्वेश्चन हो रहा है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट्स बिकम रेड हॉट। जब तक वो पीस होता है आयरन का उसको रेड ना हो जाए तब तक उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद हैमर के हिसाब से उसको मारते हैं और उसको टिप टिप के उसको अलग अलग औजारे बनाए जाते हैं। इट देन बिकम सॉफ्ट एंड बिटन इनटू अ डिज़ायर शेप। उसको अलग अलग टिप करने के बाद अलग अलग डिज़ायर शेप हम बना सकते हैं। व्हाट चेंज कैन टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। जब आयरन को गर्म किया जाता है तब उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो भी पहेली जानना चाहती है। तो जब आयरन होता है उसको गर्म करते हैं तब क्या होता है, आयरन नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद उसको जैसा भी शेप आपको देना है आप आसानी से दे सकते हो। अब देखते हैं एक्टिविटी 7। उसमें ऐसा कहा है कि आपको एक मतलब कि कैंडल लेनी है और उस कैंडल को मेज़र करना है, मतलब वो कितने नाप की है वो पहले ही नाप लेना है। उसके बाद उसको क्या करनी है, जलानी है, मतलब कि उसको माचिस से उसको मतलब जलानी, और जलाने के बाद जब वो जल जाती, मतलब कि हम प्रगटाते हैं ना उसको, तो वो प्रगटाने के बाद वो कैसी थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखना है, जलने देना है, ताकि वो जितनी होती है उससे थोड़ी साइज़ उसकी कम हो जाएगी। फिर वापस उसको जो जलाई हुई है कैंडल उसको बुझा देनी है और फिर उसकी साइज़ को नापना है कि वो क्या जितनी हमने जलाई थी उससे पहले नाप था वही का वही नाप वापस हमें वही मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये तो हमें आसानी से पता है क्योंकि जब भी हम घर में लाइट चली जाती है तब मम्मी या फिर हम जलाते हैं, तो जितनी देर तक लाइट नहीं आती है तब तक जलाते रहते हैं और वापस उसको देखते हैं तो वो छोटी हो जाती है, वो तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। पर क्या उसको रिवाइज किया जा सकता है, क्या वापस उसको बड़ी बनाई जा सकती है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर कोई कुछ हम मतलब कि कैंडल है उसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े अगर लिए और उसको हम गर्म करते हैं तो वापस उसको टुकड़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको रिवाइज किया जा सकता है। पर जो कैंडल होती है उसको जलाने के बाद वही फॉर्म में हम ला सकते नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से उसका पिक्चर दिया गया है कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल, किस तरह से कैंडल को जलानी है या फिर किस तरह से उसके टुकड़े लेके उसको पिघालने हैं और वही फॉर्म में वापस लाने की किस तरह से हो सकती है, वो आपको यहाँ पे आसानी से पिक्चर दिखाई दे रहे हैं और उसके हिसाब से आप आसानी से समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है। पेज नंबर 50 पर देखो कि रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। जो अगरबत्ती होती है उसको जैसे ही हमने कैंडल के साथ किया वैसे ही ये इंसेंस के साथ करना है, ताकि आपको पता चले कि क्या रिवाइज हो सकता है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो आपको समझ सको।
Wait till a burn away completely. What are the changes that occur in the incense stick? जो इंसेंस की स्टिक होती है, अगरबत्ती होती है, उसको जलानी है और जलाने के बाद थोड़ी देर वेट करना है ताकि वो पूरी तरह से कम्प्लीटली जल जाए। उसके बाद आपको देखना है कि क्या जो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। जैसे हम मान लेते कि ब्लैक कलर की ज़्यादातर हमें अगरबत्ती देखने को मिलती है, तो जलाने के बाद उसकी राख मतलब ग्रे कलर की हो जाती है, वो ब्लैक में से ग्रे कलर कन्वर्ट होता है। फिर जो पूरी होती है स्टिक वो राख में कन्वर्ट हो जाती है। द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। क्या स्टिक जलने के बाद उसमें से एक नया कुछ बना सकते हैं हम? नहीं। दिस आर एस एंड सम गैसेस। जो उसकी राख होती है और गैस निकलता है उसमें, मतलब कि धुआं। जो अगरबत्ती होती है उसको जलाने के बाद उसमें से धुआं निकलता है और धुआं निकल मतलब कम्प्लीटली वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो क्या बन जाती है? राख बन जाती है, एस बन जाती है। वी कैन नॉट सी दिस गैस बट कैन सेंस देम ड्यू टू दर प्लेजेंट स्मेल। उसके धुएं को यहाँ पे ऐसा कहा है कि हम नहीं देख सकते पर देख सकते हैं, क्योंकि जो अगरबत्ती को जलाते हैं तब आसानी से हमें दिखाई देता है कि उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। पर अगर कई अगरबत्ती में नहीं देखने को मिलता, पर हम स्मेल उसकी कर सकते हैं, उसमें से जो अच्छी खुशबू आती है वो हमें एहसास होता है या फिर वो हम कर सकते हैं। कैन दिस चेंजेस बी रिवाइज्ड? क्या उसको रिवाइज किया जा सकता है? गैस और जो राख होती है उसको वापस अगरबत्ती में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस विच अक्योर इन द मैचस्टिक? जो माचिस की तिली होती है उसको भी जब हमने कैंडल जलाई थी तब यूज़ किया था, तब कैंडल जलाने के बाद जो माचिस की तिली होती है वो जलने के बाद क्या वापस उसको कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अक्योरिंग इन गिवन ऑब्जेक्ट और इट मटेरियल्स। हमने बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया और क्या चेंजेस होते हैं उसके अंदर वो भी हमने देखा। What about the changes the occur when two substance in mix together? अगर दो सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है या फिर किस तरह से वो उसके अंदर चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये भी हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर समझ लिया था कि कोई भी दो मटेरियल मिक्स हो जाते हैं या फिर दो सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं तो उसको किस तरह से अलग किया जाता है और वो अलग करने के बाद वो वही फॉर्म में हमें वापस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, डू यू थिंक अ चेंज ऑक्योर इन सॉल्ट और इन वाटर? जब भी हमने चैप्टर 4 के अंदर एक्टिविटीज़ की थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो नमक होता है उसको पानी के अंदर मिक्स करने के बाद पानी और नमक को अलग किया जा सकता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, यस उसको अलग किया जा सकता है। इट इज़ अ पॉसिबल टू रिवाइज दिस चेंज, यस उसको रिवाइज किया जा सकता है। कैसे? तो हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखा था कि जो मिक्स हो जाता है उसको क्या करते हैं, जो पानी के अंदर नमक मिक्स होता है उसको गर्म करते हैं, तो जो पानी होता है वो क्या हो जाएगा, वेपर बन के वो वापस चला जाएगा और वापस जाने के बाद उसको अगर ठंडा करते हैं उस वेपर को इकट्ठा करने के बाद तो वो पानी के अंदर हमें मिल जाएगा और जो बचा रहता है नीचे जब पानी उबालते हैं तो वो नमक बन जाता है। तो आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। We learn how to separate salt its solution in water. So can we say that the changes due to dissolved water be revised? तो वाटर और जो सॉल्ट होता है इसको रिवाइज किया जा सकता है। यहाँ पर जो पहेली है वो आपको कुछ बताना भी चाहती है और कुछ पूछना भी चाहती है। पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सैड। आपने कभी दही को सैट करते हुए देखा है या फिर सैट होते हुए देखा है? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। जब गर्म दूध होता है उसके अंदर अगर हम थोड़ी सी कर्ड थोड़ी सी दही डाल देते हैं तो वो उसको फिर क्या करना है, थोड़े घंटों तक वार्म जो एटमॉस्फेयर हो वहाँ पे रखना है और उसके बाद हमें वापस जो दही होता है मतलब जो गर्म दूध होता है वो दही के अंदर मतलब कर्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ मिलता है। यहाँ पे ऐसा ही कहा है, हम पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं। पहली आस्क यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सैड, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, द मिल्क इज स्टिर्ड एंड
is set aside from a few hours at a warm place. In a few hours द मिल्क चेंज इंटू कर्ड. जो गर्म दूध होता है उसको थोड़े घंटों तक अगर ऐसे ही हम रख देते हैं तो हमें वो कन्वर्ट किस में मिलता है, कर्ड में कन्वर्ट मिलता है. कैन दिस चेंज इन रिवाइज, क्या इस चेंजेस को हम रिवाइज कर सकते हैं? नहीं. अगर गर्म दूध में से दही को बना सकते हैं पर दही में से दूध हम वापस बना सकते नहीं हैं. वी फाइंड दैट अ फ्यू अवे टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन अ सब्सटेंस could be by heating in our mix it with some other substance. We also find that some changes can be revised while some can not be revised. हमने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी, बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखे जिसको हम रिवाइज नहीं कर सकते और कई चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिसको हम रिवाइज कर सकते हैं. हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ देखा है. ऐसी चैप्टर के अलावा भी हमारी रूटीन लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जिसको वही फॉर्म में लाने के लिए रिवाइज किया भी जा सकता है और नहीं भी हो सकता है. ऐसी बहुत सारी अलग अलग चेंजेस हैं. तो इसको अगर हमें ग्रुप में डिवाइड करना है तो किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो रिवाइज हो सकती है उसका एक ग्रुप बनाते हैं और दूसरा कि जो चीज़ें रिवाइज नहीं हो सकते उसका ग्रुप बनाते हैं. तो आसानी से हमें पता चल जाएगा. तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको रिवाइज किया जा सकता है और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको रिवाइज नहीं किया जा सकता. देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस. हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी रूटीन लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रिवाइज किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता. इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ कुड बी रिवाइज. थस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप इनटू द कैन बी रिवाइज एंड कैन नॉट बी रिवाइज. हमने देखा वैसे ही कि उसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है. इन हायर क्लास यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंज कैन बी मेड एंड अ वे दिस कैन बी ग्रुपेड. ऐसे हम जब बड़े क्लास में जाएंगे तब ये सब देखेंगे कि किसको रिवाइज किया जा सकता है और कैसे होता है. ये जब हायर क्लास में पढ़ने जाएंगे तब इससे भी ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ाई होगी. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आपको उसके क्वेश्चन और आंसर लिख लेने, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे पूछ सकते हो. थैंक यू.